हेलो बच्चों, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9 के अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो भारतीय भवन बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे अध्याय का नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, इसका दूसरा नाम निर्देशांक ज्यामिति भी है। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक ज्योमेट्री की तरह ही एक शाखा है, जिसके आविष्कारक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते हैं। इसमें जैसे ये कोई तल है, एक तल में स्थित बिंदु का निर्धारण किया जाता है। उस बिंदु का निर्धारण किन्हीं दो संख्याओं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार की ज्यामिति है। ये अध्याय 4 है। इसमें पूरे तल को दो रेखाओं से बांट दिया जाता है, जिसमें एक जमीन के समांतर रेखा होती है जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक ये जमीन के समांतर जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक दूसरी खंभे की तरह रेखा होती है जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स डैश से सूचित करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई डैश से सूचित करते हैं। ये मूल बिंदु और पूरे समतल को दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में बांट दिया जाता है। इसमें से कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लेते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं। जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं, जिसे वाई अक्ष कहते हैं। एक क्षैतिज रेखा को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं, जिसे वाई अक्ष कहते हैं। दोनों के कटान बिंदु को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो हुआ, ये मूल बिंदु है, इसे वो से इंडिकेट किया गया है। मूल बिंदु की निर्देशांक 0,0 होते हैं। बिंदु के निर्देशांक 0,0
होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, इसे अवश्य याद रखें। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पूरे प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तल के चारों भाग में से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ये हो गया प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे +1, +2, +3, +4 सभी धनात्मक दूरियां होती हैं। इस मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4। मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। मूल बिंदु से नीचे तरफ की दूरियां माइनस होती हैं। -1, -2, -3, -4, -5। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर जो संख्याएं हैं, एक्स अक्ष पर जो स्थित संख्या है उसे एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक या उसे ही भुज भी कहते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट चलिए, छठा पॉइंट है कि एक्स अक्ष पर जो भी संख्याएं स्थित है उसे एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक या भुज कहते हैं। एक्स, छठा पॉइंट है, एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित संख्याएं एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक या भुज कहलाती है। जो एक्स अक्ष पर ये संख्याएं हैं ये सभी एक्स निर्देशांक कहलाती है। यह एक्स निर्देशांक को ही भुज कहते हैं। सातवां, वाई अक्ष पर स्थित संख्याएं वाई निर्देशांक या वाई नियामक या कोटि कहलाती है। जो वाई अक्ष पर संख्याएं स्थित हैं ये सभी संख्याएं वाई निर्देशांक कहलाती है या उसे ही कोटि कहते हैं। आठवां पॉइंट, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर संख्या है तो वहाँ पर वाई का मान 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर
किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। उसी प्रकार y अक्ष पर स्थित बिंदु और इस y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उस पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है। ओके, 10वां पॉइंट है, क्योंकि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो x का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर y का मान 0 होगा। उसी प्रकार y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है वहाँ पर y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन x का मान 0 होगा, तो y का मान कुछ ना कुछ। प्रत्येक बिंदु में, प्रत्येक निर्देशांक में पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का होता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। अच्छा, हम x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक देख लेते हैं। ये तो हो गया y निर्देशांक शून्य होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, 0 होता है। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है, y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हो, बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा। यानी कि कह सकते हैं 0, y होता है। ये 11 पॉइंट हो गए, इसे अवश्य नोट कर लो, नोट डाउन इट। चलिए अब सभी चतुर्थांश का साइन देख लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये 4 चतुर्थांश बन रहे। ये पहला चतुर्थांश है, ये मूल बिंदु के दाहिने तरफ की जो दूरियां होती है धनात्मक, ये इसे ऊपर भी धनात्मक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे उसके कोऑर्डिनेट धनात्मक होंगे, दोनों ही। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x माइनस में होता है, ये y प्लस में, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ दोनों ही माइनस होंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पद या चतुर्थांश है। इसका साइन प्लस, x प्लस में है, y माइनस में, प्लस माइनस। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वो बिंदु किस क्वाड्रेंट में स्थित है। 4, 3, -5, -4, 2, -2, -3, 1/2, -1/3, -5/4, -5, 4, 8, 0, -3, 0, -3। इन सब बिंदुओं के बारे में ये बताना है कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में कहाँ पर स्थित है। देख लेते हैं। 4, 3, क्योंकि दोनों ही प्लस में है और दोनों ही साइन प्लस में, ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। ये
प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय में माइनस प्लस है, प्लस माइनस चतुर्थ में होगा। ये हो गया चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में। ये दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस तृतीय में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। प्लस माइनस फिर प्लस माइनस है, चौथे में जाएगा। चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है, ये द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु है। ये पहचानना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, एक बिंदु दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ में है, जो सही हो उसको टिक करना होता है। तो ये हो गया माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। यह है 8,0। अब इसके बारे में बताइए। ना तो वो फर्स्ट में है, ना सेकंड में, ना थर्ड, ना फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में वो स्थित नहीं है। अब है कहाँ? तो चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू 8 है लेकिन y का वैल्यू 0 है, तो जब y का मान 0 हो तो वह x अक्ष पर ही कहीं पर स्थित है, ये x अक्ष पर। जैसे कि इस थ्योरी में भी बताए हैं 10वें 9वें या 10वें नंबर में, उसमें देख लीजिएगा x का कुछ ना कुछ मान हो और y का मान 0 हो, तो y का मान 0 x अक्ष पर होता है, तो ये x अक्ष का बिंदु है। यहाँ x का मान 0 और y का मान -3, तो ये y अक्ष पर का बिंदु है। यदि x का मान 0 तो y अक्ष पर है, यदि y का मान 0 तो x अक्ष पर है। ठीक, कुछ क्वेश्चन देते हैं, खुद से करके देखना है। तीन -2 -1 -1 -4 3 पूर्णांक 1 बटा 2 -6 -7/2 0, -6 20, 8। इसको अपने कापी में नोट कीजिए और बनाइए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। ये थ्योरी लगभग हो गया। अब भारतीय भवन से जो पहला एक्सरसाइज है 4A उसे बनाएंगे। नियामक ज्यामिति का अध्याय 4 भारतीय भवन बुक से आप भी निकाल लीजिए, बुक जरूर सामने रखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 1 का है। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, थ्योरी में बताया है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, दोनों का कटान बिंदु यह है, इसे ही मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो ये 0,0 होगा। दूसरा बी में है कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यहाँ पर 0 या 0 या 0 भर देंगे। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, y अक्ष पर x बिंदु, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये भी सुन लें। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। कोटि किसे कहते हैं? तो तीसरे पॉइंट में बताया है, तीसरे देख लीजिएगा। कोटि y निर्देशांक को कोटि कहते हैं और x निर्देशांक को भुज कहते हैं। x निर्देशांक भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा, मतलब
कोटि शून्य होने का मतलब y का मान 0, और y का मान 0 कहाँ होता है, तो x अक्ष पर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे x अक्ष। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। भुज शून्य यानी x का मान शून्य, तो x का मान 0 वो y अक्ष पर होता है। यदि किसी बिंदु की निर्देशांक 3, -4 हो तो वह डैश पाद में स्थित है। क्वेश्चन आ गया कि किस पाद में स्थित है, 3 - 4। साइन देख लेते हैं, प्लस है माइनस है, यानी x का मान प्लस में। ये x वाला जो अक्ष है ये धनात्मक होता है और y का मान माइनस में। तो y वाला अक्ष ये है तो माइनस में होता है, मतलब ये प्लस और माइनस। तब बताइए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। क्लियर। ये चौथे पाद में स्थित है 3, -4, यानी कि लिख देंगे चतुर्थ पाद। चतुर्थ जी। बिंदु -4 -1 डैश पाद का बिंदु है, दोनों माइनस में, तो दोनों ही माइनस। ये x भी माइनस और y भी माइनस, मतलब ये तृतीय पाद में है। तृतीय एच में बोल रहा है कि बगल के चित्र से PL बराबर OL चित्र बना लेते हैं। x डैश y डैश, ये एक लाइन है, एक बिंदु है, बिंदु का नाम P, उसका कोऑर्डिनेट 2, 4। ये फिगर है, उसमें PL बराबर बताना है। PL बराबर, अच्छा P यहाँ पर L है, ये O है। PL ये लंबाई को बताना है, तो PL बोले या यहाँ इसके समांतर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का मान, मतलब कि ये y का मान पूछ रहा है। y का मान, ये पहला x का मान, दूसरा y का मान। प्रत्येक कोऑर्डिनेट में पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। यहाँ पर y का मान 4 हो गया, ये PL बराबर 4। इसी में OL पूछ रहा है। OL बोले तो ये यहाँ O से लेकर के L तक, मतलब यहाँ से यहाँ, ये OL का मान, x का मान पूछ रहा है, तो x का मान यहाँ 2 है, यानी कि ये 2 है। फिर -3, 5 डैश का बिंदु है, -3, 5, पहला माइनस, दूसरा प्लस। जैसे यहाँ दोनों ही प्लस होते हैं, यहाँ x माइनस होता है, y प्लस होता है। यह भी -3 + 5 है, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु है। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। शुरू में ही बताएं, क्षैतिज रेखा जो जमीन के समान है, जमीन पर लेटा हुआ, जमीन पर लेटा हुआ, यानी कि ये क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं जो खंबे की तरह हो, उसे खंबे की तरह ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं, फिगर को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष तथा y अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, इससे बना हुआ ये 4 भाग है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। कोई एक लिख लेंगे, चतुर्थांश या पाद। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ये इतना सिंपल, ये x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आते ही है एग्जाम में, खास करके मूल बिंदु वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो 0,0। किसी बिंदु का भुज -3 है तो उस बिंदु की y अक्ष से लंबित दूरी क्या होगी।
वाई अक्ष से लंबित दूरी, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, तो वाई अक्ष से दूर जाएंगे तो इधर एक्स का मान धनात्मक, इधर एक्स का मान ऋणात्मक मिलेगा, यानी वाई अक्ष से दूर जाने पर एक्स का मान मिलता है। और यहाँ बोल भी रहा है किसी बिंदु का भुज -3 है। भुज बोले तो एक्स का मान -3 है, तो वाई अक्ष से लंबित दूरी भी -3 होगी। यदि प्रथम पाद की किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबित दूरी 5 हो तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष से जैसे ही ऊपर या नीचे दूर जाएंगे तो हमें वाई का मान मिलेगा। और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यहाँ कोटि का मान 5 दिया है, तो ये 5 हो गया। एफ में है, क्या 3, 4 और 4, 3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? 3, 4 और 4, 3 नहीं, दोनों अलग अलग बिंदु को निरूपित करेंगे, वो देख लेते हैं कैसे। 3, 4 और 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। पहला बोला है 3, 4, 3, 4, तो किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला एक्स का मान दूसरा वाई का मान होता है। तो 3, 4 में पहला एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, ये होगा 3, 4। दूसरा है 4, 3, 4, 3 यानी एक्स का मान 4, ये वाई का मान 3, 4, 3, ठीक है। अब दोनों बिल्कुल ही अलग बिंदु हैं, इसलिए दोनों अलग अलग बिंदु को निरूपित कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कि दोनों एक ही बिंदु को निरूपित नहीं करते। जी मैम, 2,0 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? 2,0 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो वाई का मान कहलाता है, यहाँ वाई का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। चलिए, 2, -4/5 किस पाद का बिंदु है? 2, -4/5। फिर साइन को देख लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, तो ये चतुर्थांश में है, यानी कि लिख लेंगे चतुर्थ पाद। 1,2 किस पाद का बिंदु है? 1,2, तो दोनों ही प्लस में, दोनों ही प्लस है, तो दोनों ही प्लस है, तो ये प्रथम पाद में है, प्रथम पाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में ये फिगर दिया हुआ है, बना दिए हैं। उपयुक्त आकृति से निम्नलिखित कथन को पूरा करें। इस आकृति को देखते हुए बिंदु ए के भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है, ए के निर्देशांक डैश है। बिंदु ए के भुज और कोटि देखना है, तो भुज एक्स का मान, कोटि वाई का मान। नहीं, बिंदु ए से भुज एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे भुज मिल जाएगा, वाई अक्ष की तरफ चलेंगे कोटि मिल जाएगा, फिर दोनों को मिलाकर के एक साथ लिख देंगे तो वो उसका निर्देशांक हो गया। तो बिंदु ए से एक्स अक्ष की तरफ चल रहे हैं, तो ये 4 मिला, मतलब भुज का मान 4 हो गया, वाई अक्ष की तरफ 3। तो ए का भुज 3 है, भुज ये 4 है और कोटि 3 है, ठीक है। अगर इसका निर्देशांक देखा जाए तो इसलिए निर्देशांक इसी को एक साथ लिख देते हैं 4, 3। पहला एक्स का मान होता है, दूसरा वाई का मान, ए के निर्देशांक हो गए, दूसरा बी, तो बी का भुज बराबर, अरे भुजा नहीं, बी, तो बी से एक्स अक्ष की तरफ चल रहा है तो -3, और कोटि बोले तो वाई अक्ष की तरफ चलेंगे 4, इसलिए निर्देशांक कितने हो गए? निर्देशांक -3,4। उसी तरह ए हो गया, बी हो गया। एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश। एक्स निर्देशांक तो एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे, बी का निर्देशांक, बी का एक्स निर्देशांक, बी का एक्स निर्देशांक,
एक्स निर्देशांक ये -3 होगी और वाई निर्देशांक 4। ठीक है, तो निर्देशांक -3, 4 हो गया। चलिए एस के एक्स निर्देशांक का वाई निर्देशांक क्रम से, तो एस बिंदु एस को देखते हैं, ये एस है, इसका एक्स निर्देशांक ऊपर की तरफ चलेंगे -5 है। एस का एक्स निर्देशांक -5 है और वाई निर्देशांक -4 है। इसलिए अतः एस के निर्देशांक, इसलिए इसका निर्देशांक -5, -4 है। ठीक, एल के एक्स निर्देशांक का वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश, अतः एल के निर्देशांक, एल का देख लेते हैं, बिंदु एल ये एक्स, इसका एक्स निर्देशांक 3, एल का एक्स निर्देशांक बराबर 3 और वाई निर्देशांक बराबर -4। इसलिए बिंदु एल का निर्देशांक जो हुआ, एल का निर्देशांक बराबर ये 3, -4। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फिगर है, इसमें बोला गया है बिंदु ए बी सी डी और एफ का यानी ई तक है, ई तक का भुज और कोटि दोनों लिखना है। देख लेते हैं, यदि ए की भुज की बात की जाए, भुज बोले तो एक्स, हमेशा याद रखिए, भुज एक्स का मान, कोटि वाई का मान। तो ए से एक्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ भुज का मान 3 हो गया, कोटि का मान 2 हो गया। ए में ए का भुज बराबर 3 और कोटि बराबर 2। उसी तरह बी का भुज बराबर, बी भुज यानी एक्स का मान -2, कोटि बराबर 3। सी का भुज बराबर -4 और कोटि बराबर -3। डी का भुज बराबर, डी का भुज 2 और कोटि, तो डी से वाई की तरफ चलेंगे, कोटि का मान -4 है, -4। ई का भुज बोले तो एक्स का मान, तो ये देख लेते हैं यहाँ, ये यहाँ पर एक्स का मान 4 है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोटि का मान 0 हो जाएगा। ई का भुज 4 है और कोटि 0, भुज 4 और कोटि बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, नोट डाउन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 भी सेम 4 की तरह है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ ग्राफ बना करके दे दिया है, उसमें नंबरिंग नहीं किया गया है। तो उसमें पैमाना 1 बराबर 1 सेंटीमीटर लेना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर बैठा दिए, 1 2 3 4 नंबर बैठा दिए, उसी प्रकार से बिंदु भी रख दिया। अब इससे तो भुज और कोटि निकालना यानी उसका निर्देशांक लिखना तब बिल्कुल ही आसान है। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु ओ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले बिंदु ओ, तो चूँकि देख लें कि बिंदु ओ मूल बिंदु है और मूल बिंदु का के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओ के निर्देशांक बराबर 0, 0। अब एक और लेते हैं, तो उसको ग्राफ में गौर से देख करके एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन को 1 रखना है, फिर दूसरा लाइन को छोड़ के फिर उसके अगले लाइन को 2 रखना है, तो 1 2 3, ये 3 नंबर पे ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, इसलिए
ए का निर्देशांक 3 और 0 हो जाएगा। ए के निर्देशांक बराबर 3, 0। अब इसका कारण भी लिखना है, क्यों? क्योंकि उसका एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक 0। फिर बी का देख लेते हैं। बी का निर्देशांक, ये बिंदु बी जो है 1 और 2 के बीच में, 1-2 के बीच में यानी 1.5 कह सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 1.5 हो जाएगा और y का मान 0। 1.5 को या तो 1.5 लिख लीजिए या 1/1/2 लिख दीजिए और y का मान 0। सी के निर्देशांक, सी यहाँ 1, 2 और 3 के बीच में यानी कि 2.5। लेकिन सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे। x का मान यहाँ 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान यहाँ पर 2.5 लेंगे। 2.5 बोले तो 2/1/2। डी के निर्देशांक, वो डी नीचे है। फिर ये भी y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा और y का मान -3 है, तो 0 का मान -3। ई यहाँ पर x का मान -3 है, x अक्ष पर है तो y का मान 0 बराबर। यहाँ पर हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 0। यानी ई का निर्देशांक -3, 0, क्योंकि यहाँ x निर्देशांक -3 है, y निर्देशांक 0 है। अभी आगे f है। f ये हो गया, ये 2 है, सही से देख लीजिएगा, ये 2 है, f इधर लिख देते हैं। चलिए f के निर्देशांक, तो यहाँ भी y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो x का मान 0 और y का मान 0। और g तो है नहीं, तो बस ये f तक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। इसको पहले थ्योरी को अच्छे से 2 बार पहले नोट कर लेना है, थ्योरी को अच्छे से उसको याद करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज बनाना है। बिल्कुल ही सबसे आसान चैप्टर है इस बुक का। उसके बाद इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य पूछें, ज़रूर हम देखेंगे तो बताएंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले क्लास में।